क्या यही चिंता मोदी जी को भी बताई गई है? क्योंकि 2 दिन पहले तो वो त्रिपुरा में रैली कर रहे थे, ठीक ठाक भीड़ भी आ गई थी। तो क्या वहां पे कोरोना नहीं फैलेगा क्योंकि वहां पे महामानव चले गए? देश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कोरोना फिर से वापस आ चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाव भाव देख करके तो तस्वीरें यही बताती हुई दिखाई दे रही हैं। और बीते 2 दिन से जो पपेट मीडिया है भारतीय जनता पार्टी का, वो कोरोना के बारे में बताने पर लगा हुआ है कि देखिए कैसे इस बार का जो वेरिएंट आ रहा है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो रोक देनी चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रिप्ट दे दी उसी पर बात करते हुए दिखाई दिए। और एक तस्वीर ये भी कल दिखाई दी कि देखिए राज्यसभा में देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो मास्क लगा करके पहुंचे, और ये भी बताया गया कि जो नेता मास्क लगा करके विपक्ष के नहीं पहुंचे थे उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त में मास्क बांटा है। ये तस्वीरें कल दिखाने की कोशिश की गई, पर महज देश की जनता को गुमराह करने के लिए ये तस्वीरें दिखाई गई। अगर देश में कोरोना है और मास्क लगा करके राज्यसभा में तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कल मास्क लगाए हुए दिखाई दिए, तो शाम होते होते एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर देश के प्रधानमंत्री का वायरल हो गया है जिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। बिना मास्क के एक शादी समारोह में पहुंचे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री महज 4-5 घंटे पहले राज्यसभा में मास्क लगा करके बैठे थे। उसके 2 घंटे बाद मीटिंग होती है, मीटिंग के 1 घंटे बाद जो है देश की जनता के सामने रूबरू होते हैं और मास्क लगा करके चलने के लिए तमाम लोगों को कहते हैं। जो देश की जनता को कोरोना के नाम पर बताया जा रहा है उसको खुद देश के प्रधानमंत्री फॉलो करते हुए नजर नहीं आए। एक शादी समारोह में बिना मास्क के पहुंचे हैं, जिसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रिंते ने क्या कुछ कहा, एक बार इस पर नजर डाली। आज हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने राहुल गांधी जी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री, जहां पर अभी तक भारत जोड़ो यात्रा थी, उनको एक खत लिखा और उस चिट्ठी में कोरोना का उल्लेख किया और मास्क की, सैनिटाइजर की, वैक्सीनेशन इत्यादि की बात करी भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में। पते की बात यह है कि ये चिट्ठी मनसुख मांडविया जी ने उस पत्र पर आधारित करी है जो भाजपा के राजस्थान के सांसद पीपी चौधरी जी ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा था और कोरोना का और भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में कुछ चिंताएं जाहिर करी थी। तो पहली बात तो चिट्ठी भी भाजपा के सांसद के आधार पर लिखी गई है और वो प्रेषित कर दी गई है आगे। हम बहुत अभिभूत हैं आपकी चिंताओं को देखकर, लेकिन हम उसी स्वर में आपसे यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या यही आईना? पहली बात। दूसरी बात, और मैं ये बड़ी जरूरी बात आपसे करना चाह रही हूं कि क्या हिंदुस्तान में कोरोना को लेकर कोई नए प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो आप लोग अपनी पीठ ठोक के और सीना ठोक तान के कहते थे कि कोरोना पर हमने विजय पा ली। आज कहीं कोई नियम कानून ही नहीं है, चाहे प्लेन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे सार्वजनिक जगह हो, बिना मास्क के लोग आराम से घूम रहे हैं। इसका मतलब कोरोना नियंत्रण में है। और एक बहुत जरूरी बात यह भी कि क्या आपके मंत्रालय ने कोरोना के संदर्भ में कोई नए नियम और कानून बनाए हैं? खैर, यह आईना तो आपको भाजपा को भी दिखाना चाहिए, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, सरकार ने माहौल बनाने का काम किया और तुरंत चरण चुंबक चैनल्स और एंकर्स लगातार जुट गए कि कोरोना कितना बड़ा खतरा बन के खड़ा है। तो मेरे 2-4 आपसे सवाल हैं। अगर कोरोना इतना बड़ा खतरा बन के खड़ा है और पार्लियामेंट सेशन में है, तो पार्लियामेंट में इस पर चर्चा होनी चाहिए। पार्लियामेंट का सत्र कैसे चलने दिया जा रहा है? कोई नए नियम, कानून, प्रोटोकॉल क्या अनाउंस होंगे? क्या मास्क फिर से अनिवार्य होगा? इसके बारे में अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं सुना है। और असलियत तो यह है कि जब कोरोना काल था तब तो आप नमस्ते ट्रंप करा रहे थे और चुनी हुई सरकार मध्य प्रदेश में गिरा रहे थे। आप तब तो दीदी ओ दीदी कर रहे थे बंगाल में। आपने बंगाल में, असम में, उत्तर प्रदेश में चुनाव करवाए जब लाशें तैर रही थी
और वहां से रामनामी खसोटी जा रही थी। अब आपको कोरोना की चिंता याद आ गई। ये कुछ नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा को देखकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जलन और द्वेष है। लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी बाधाएं लगाने का काम करिए, जो अपूर्व जन स्नेह और जन समर्थन हमें मिल रहा है उसके बारे में आप कुछ कर नहीं पाइएगा, ये याद रखिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, संविधान की शपथ लेकर आप एक मंत्री बने हैं, भाजपा के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली मात्र बनके मत रह जाइए। भारत जोड़ो यात्रा को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो दोस्तों, आपने सुना सुप्रिया श्रीनित को, जिन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि देश में कोरोना की वापसी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से अब हुकूमत को डर लगने लगा है। तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालें। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने वीडियो ट्वीट किया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एक शादी समारोह में शामिल हो रहे हैं। श्रीनित के ट्वीट में लिखा है कि कल पीएम समेत पूरा मंत्रिमंडल एक विवाह समारोह में शामिल हुआ, लेकिन किसी ने मास्क नहीं पहना। जब से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाबत पत्र लिखा, तब से ही तमाम तस्वीरें सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने ट्वीट किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एक शादी समारोह में शामिल हो रहे हैं। श्रीनित के ट्वीट में लिखा है कि कल पीएम समेत पूरा मंत्रिमंडल एक विवाह समारोह में शामिल हुआ, लेकिन किसी एक ने भी मास्क नहीं पहना था। कांग्रेस प्रवक्ता ने तंज करते हुए लिखा कि शायद शादी ब्याह में कोरोना नहीं आ सकता, मास्क सिर्फ सदन में पहना जाता है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के भतीजे की शादी के समारोह में शामिल हुए थे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो तमाम तरीके का ज्ञान देती हुई लोगों को नजर आई, पर जब खुद पर रूल और रेगुलेशन लागू करने की बात हो रही है तो उसकी धज्जियां खुद देश के प्रधानमंत्री उड़ा रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।